बच्चों आज से हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स का मीनिंग, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड, उसका एक वीडियो है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वीनस लिमिटेड इशूड 40,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार फॉर कैश पेबल इन फुल along with the एप्लीकेशन। तो 40,000 10% डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और पूरा 100 रुपीज़ एप्लीकेशन के साथ ही पेबल है। कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं 60,000 डिबेंचर्स के लिए। डिबेंचर्स अलॉट किए गए हैं और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो रिफंड कर दिया गया है। हमें यहाँ पर जर्नल एंट्रीज देनी है। तो देखिए, सबसे पहली जर्नल एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। उससे पहले हम इसकी समरी बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कंपनी ने कितने डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं? 40,000 डिबेंचर्स के लिए। लेकिन कंपनी का इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में कंपनी उतने ही मैक्सिमम डिबेंचर इशू कर सकती है जितने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी। तो कितने डिबेंचर इशू होंगे? 40,000 10% डिबेंचर। देखिए, ये जो डिबेंचर के आगे प्रीफिक्स लगा है 10%, ये इन डिबेंचर्स पे एनुअली दिया जाने वाला इंटरेस्ट का रेट है। अभी हमें इंटरेस्ट की एंट्रीज नहीं देनी है, केवल डिबेंचर को इशू करने की एंट्री देनी है। एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, एट पार इशू किया गया है, मतलब प्रीमियम पर नहीं किया है, और पूरा अमाउंट एप्लीकेशन पर ही पेबल है। तो सबसे पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पर पूरा पैसा लमसम में लिया गया है, इसीलिए हम खाली एप्लीकेशन वर्ड ना लिखकर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए, कंपनी ने 40,000 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है, लेकिन एप्लीकेशन आ गई है 60,000 डिबेंचर्स के लिए। तो पूरा 60,000 डिबेंचर्स का ही एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। 60,000 इंटू 100 60 लाख। लेकिन डिबेंचर अकाउंट में केवल 40,000 डिबेंचर्स का ही एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होगा, क्योंकि कंपनी ने 40,000 डिबेंचर ही इशू किए हैं। तो जो एक्सेस मनी है वो रिफंड कर दिया जाएगा। एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 10% डिबेंचर अकाउंट। देखिए, डिबेंचर अकाउंट में केवल 40,000 डिबेंचर का ही एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर किया जाएगा, 40 लाख। तो आउट ऑफ 60 लाख 40 लाख तो डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, और जो रिमेनिंग 20 लाख है वो रिफंड कर दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट। तो हम यहाँ नरेशन दे देंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट एंड एक्सेस मनी रिफंडेड। तो 20 लाख रुपीज रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। JS Limited issued 2009% debentures of ₹100 each, payable as follow: 25 on application, 25 on allotment, and ₹50 on first and final call. Application received for all debentures along with the application money and the allotment was made. Call money was also received on the due date. तो यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज देनी है। तो देखिए, 2009% डिबेंचर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की हैं और 2000 डिबेंचर्स के लिए ही एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई हैं। एप्लीकेशन मनी 25, अलॉटमेंट 25 एंड ₹50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखिए, सबसे पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। यहाँ पर एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, ऑन एप्लीकेशन 25, ऑन अलॉटमेंट 25, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 रुपीज़। 2000 डिबेंचर्स इशू हुए हैं। तो पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन। 2000 डिबेंचर्स पे 25 रुपीज़ पर डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, 50,000 रुपीज़। अब इस एप्लीकेशन मनी को 9% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर कंपनी पूरे सारे एप्लीकेंट्स को डिबेंचर अलॉट करेगी, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने जितने डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं एग्जैक्टली उतने ही डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 9% डिबेंचर अकाउंट।
तो ये एप्लीकेशन मनी डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू किया जाएगा 2000 डिवेंचर पे 25 रुपीज़ पर डिवेंचर के हिसाब से 50,000 रुपीज़ का अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 9% डिवेंचर अकाउंट। अब डिवेंचर का जो अलॉटमेंट मनी है वो रिसीव करेंगे। देखिए यहाँ पे कोई एरियर की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इट मीन्स पूरा 50,000 रिसीव हो गया है बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू किया जाएगा 2000 डिवेंचर पे 50 रुपीज़ पर डिवेंचर के हिसाब से 1 लाख रुपीज़ फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू 9% डिवेंचर अकाउंट। इसके बाद फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे, कोई एरियर नहीं है, तो बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। तो ये फर्स्ट कॉल मनी भी रिसीव हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। डोगरा लिमिटेड इशू 2000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म। तो देखिए 2000 डिवेंचर इशू किए गए हैं, 20 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 30 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई हैं 2400 डिवेंचर्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड है, क्योंकि 2000 डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है, लेकिन एप्लीकेशन ज़्यादा डिवेंचर्स के लिए आ गई हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है, 1800 के एप्लीकेंट्स को फुल 1800 डिवेंचर्स अलॉट कर दिए गए हैं और 400 डिवेंचर्स के एप्लीकेंट को प्रो डाटाबेस पर 200 डिवेंचर्स अलॉट किए हैं और रिमेनिंग 200 डिवेंचर्स के एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज देनी है। तो देखिए एक डिवेंचर 100 रुपीज़ का है, ऑन एप्लीकेशन 20, ऑन अलॉटमेंट 20, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 30 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर कंपनी ने 2000 डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं, लेकिन कंपनी का इशू ओवर सब्सक्राइब्ड है, तो 2000 डिवेंचर ही अलॉट होंगे। और कैसे अलॉट किए हैं, तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने 1800 डिवेंचर्स के एप्लीकेंट को पूरे 1800 डिवेंचर्स अलॉट किए हैं, 400 डिवेंचर्स के एप्लीकेंट्स को प्रो डाटाबेस पे 200 डिवेंचर्स और रिमेनिंग 200 डिवेंचर्स के एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसका मतलब पूरे जो 2400 डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आई है उनको 2000 डिवेंचर्स अलॉट किए गए हैं। तो 2400 के लिए एप्लीकेशन आई और अलॉट किए हैं 2000 डिवेंचर्स। तो यहाँ देखिए जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है उसमें सेकंड कैटेगरी का एक्सेस हो जाएगा। फर्स्ट कैटेगरी को तो फुल अलॉटमेंट हुआ है, इन्होंने 1800 डिवेंचर पे 20 रुपीज़ पर डिवेंचर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी सेंड किया होगा 36,000 और इनका एप्लीकेशन मनी ड्यू भी उतना ही होता है, क्योंकि इनको उतने ही डिवेंचर्स अलॉट किए गए हैं जितने की इन्होंने डिमांड की थी, जितने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन सेंड किया था। तो इनका कुछ भी एक्सेस नहीं है। इन्होंने 400 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया है सेकंड कैटेगरी ने, तो इन्होंने 8,000 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी भेजा, लेकिन एप्लीकेशन मनी ड्यू केवल उतने ही डिवेंचर्स का होगा जितने अलॉट किए गए हैं, जितने इशू किए गए हैं। तो 200 डिवेंचर्स का एप्लीकेशन मनी हुआ 4,000 और बाकी जो 4,000 इनका एक्सेस है वो अलॉटमेंट के टुवार्ड्स एडजस्ट कर दिया जाएगा। थर्ड कैटेगरी ने 200 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया तो 4,000 रुपीज़ भेजा होगा, कंपनी ने डिवेंचर्स इशू नहीं किए हैं, तो इनका पूरा जो 4,000 है वो एक्सेस है और ये एक्सेस रिफंड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 48,000, ड्यू हुआ है 40,000, 8,000 रुपीज़ एक्सेस है, जिसमें से 4,000 अलॉटमेंट के टुवार्ड्स एडजस्ट हुआ और 4,000 रिफंड हो गया। अब सबसे पहली एंट्री करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 48,000, तो ये एंट्री 48,000 से होगी। अब ये जो एप्लीकेशन मनी है ये 9% डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन केवल उतने ही डिवेंचर्स का एप्लीकेशन मनी डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा जितने कंपनी ने इशू किए हैं। तो दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 9% डिवेंचर। तो देखिए कंपनी को रिसीव तो 48,000 हुए हैं
लेकिन ड्यू कितने होंगे 40,000, क्योंकि 2,000 डिबेंचर कंपनी ने इशू की हैं, तो 20 रुपीज़ पर डिबेंचर से 40,000 डेप्ट में ट्रांसफ़र होगा। और जो एक्सेस था उसमें से 4,000 अलॉटमेंट पे गया है, तो 2 डिबेंचर अलॉटमेंट, और जो 4,000 रिफंड हुआ है वो 2 बैंक के नाम से लिखा जाएगा। ये वापस कर दिया कंपनी ने 4,000। तो ये हमारी एंट्री हो गई एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। इसके बाद देखिए अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट 2,000 डिबेंचर पे 20 रुपीज़ पर डिबेंचर के हिसाब से 40,000 रुपीज़ ड्यू किया जाएगा। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 9% डिबेंचर अकाउंट। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, तो देखिए कोई एरियर तो है नहीं, लेकिन अलॉटमेंट पर 4,000 रुपीज़ एक्सेस से ट्रांसफ़र होकर आया है। एप्लीकेशन पे एक्सेस था जो कि अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया, तो 40,000 में से 4,000 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो रिमेनिंग 36,000 रिसीव करने की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। 36,000 अलॉटमेंट पर रिसीव हो गया। इसके बाद फर्स्ट कॉल को हम ड्यू करेंगे। 2,000 डिबेंचर पे 30 रुपीज़ पर डिबेंचर के हिसाब से 60,000 फर्स्ट कॉल ड्यू किया जाएगा। डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू 9% डिबेंचर। इसके बाद फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। तो ये फर्स्ट कॉल का हो गया। इसके बाद सेकंड कॉल ड्यू किया जाएगा 2,000 डिबेंचर पे 30 रुपीज़ के हिसाब से, ये भी 60,000 ड्यू होगा। डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू 9% डिबेंचर अकाउंट। अब फाइनल कॉल को रिसीव किया जाएगा बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो ये हमारा सेकंड एंड फाइनल कॉल भी रिसीव हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सुपर सीड्स लिमिटेड ने 10,000 8% डिबेंचर इशू किए हैं 100 रुपीज़ वाले, जिसमें 40 रुपीज़ एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिए गए हैं। डिबेंचर इशूड वर अप्लाइड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड। मतलब कंपनी ने जितने डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी उतने ही डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई हैं और कंपनी ने अलॉटमेंट कर दिया है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, मतलब कंपनी ने अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं लिया है, केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक की हमें जर्नल एंट्रीज शो करनी है। तो देखिए यहाँ पर कंपनी का एक जो डिबेंचर है वो 100 रुपीज़ का है, जिसमें 40 रुपीज़ पर शेयर एप्लीकेशन के साथ लिया गया है, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट के साथ, और जो रिमेनिंग अमाउंट है 30 रुपीज़ वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लिया जाएगा, जो कि अभी अनकॉल्ड है। मतलब कंपनी ने ये अमाउंट अभी कॉल नहीं किया है, मांगा नहीं है। 10,000 डिबेंचर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की और पूरे 10,000 डिबेंचर्स के लिए ही कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन। 10,000 डिबेंचर पे 40 रुपीज़ पर डिबेंचर के हिसाब से 4 लाख रुपीज़ रिसीव हुआ है। और ये जो एप्लीकेशन मनी है ये 8% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 8% डिबेंचर। देखिए यहाँ पे सारे एप्लीकेंट्स को डिबेंचर्स अलॉट किए गए हैं, तो पूरा एप्लीकेशन मनी 8% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके बाद कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू किया होगा 10,000 डिबेंचर पे 30 रुपीज़ से 3 लाख रुपीज़। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 8% डिबेंचर्स। अब ये अलॉटमेंट मनी रिसीव किया जाएगा, कोई एरियर नहीं है, तो पूरा 3 लाख रुपीज़ रिसीव होगा बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर अलॉटमेंट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से करना स्टार्ट करेंगे।